साईं की बात। बच्चे, अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारे बाबा ही तो हूँ, मैं तुम्हारा साईं तो हूँ। आ जाओ मेरे दरबार में और मांग लो। जो मांगना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, सो कह दो। इतना सोचा मत करो। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा सखा हूँ। तुम जिस भी रूप में मुझे चाहते हो, जिस भी रूप में मुझे मानते हो, मान लो मेरे बच्चे। लेकिन मान लो, सच्चे दिल से मान लो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हारा साईं हूँ। और जो चाहते हो वो मुझसे बेझिझक होकर मांग लो। तुम्हारे दिल में जो भी है ना, कुछ भी, ये मत सोचो कि साईं गुस्सा हो जाएंगे मेरी ऐसी चीज़ें देखकर। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। क्यों होऊंगा गुस्सा? तुम इंसान ही तो हो ना, और इंसान के अंदर तो तरह तरह की इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं मेरे बच्चे। चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, ये तो आम तौर की बात है। बस तुम मांग लो। जो मुझे लगेगा तुम्हारे लिए सही, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर नहीं भी लगेगा ना, तो उसी चीज़ को मैं कुछ अलट पलट कर कर या कुछ तरीके से कुछ बदलाव कर कर तुम्हें पहुंचा दूंगा। चिंता मत करो। लेकिन आएगा वही जो तुम चाहते हो, लेकिन वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। कुछ उसमें जोड़ मोड़ कर, कुछ कर कर मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा दिल भी ना दुखे और तुम कुछ गलत भी ना करो। सुन रहे हो ना? और सुनो, तुम हमेशा बहुत अच्छा काम करते हो, सबका दिल रखते हो, सबकी खुशी चाहते हो। बस इतना चाहते हो लोगों से, सिर्फ इतना अपनों से, कि बस वो तुम्हारी पीठ थपथपाएं, इतना कहें कि हाँ मेरे बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ऐसा कोई कहता नहीं तुमसे। मैं जानता हूँ तुम इतना कुछ अच्छा करते हो, सबका इतना भला करते हो, इतना अच्छा सोचते हो ना, लेकिन उसके बावजूद भी सब तुम्हें ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे कि तुमने पता नहीं क्या कर दिया हो। तुम्हारी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। और दूसरे लोग जो तुम्हारे साथ के हैं, वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी ना उनकी वाहवाही करते थकते नहीं हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की शाबाशी की, किसी की तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। मैं हूं ना, मैं करूँगा तुम्हारी तारीफ़। मैं वैसे करता तो रहता हूँ। जब भी तुम अच्छा काम करते हो, मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। और जब मैं तारीफ़ करता हूँ, तो लोगों की तारीफ़ों में क्यों जाते हो? तुम जानते हो, लोग तो झूठी तारीफ़ें करते हैं मेरे बच्चे। तुम कभी गौर करना, वो लोग उसी की तारीफ़ करेगा जिससे उसका मतलब निकल रहा होगा। कभी वो निस्वार्थ भाव से किसी की तारीफ़ भी नहीं करता मेरे बच्चे। तो जाने दो, ऐसे लोगों से तारीफ़ें क्या लेनी, शाबाशी क्या लेनी मेरे बच्चे। मुझसे उम्मीद रखो। अगर सच में चाहते हो ना कि कोई तुम्हारी तारीफ़ करे, तो मैं करूँगा। और जो मैं तारीफ़ करूँगा ना, वो सच्ची वाली करूँगा, झूठी नहीं करूँगा, लीपा पोती नहीं करूँगा कि तुम्हें मक्खन लगाऊं। नहीं करूँगा ऐसा। बल्कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो डांटूंगा, फटकारूंगा और तुम्हें जाने से रोकूंगा भी गलत जगह में। लेकिन अगर सही चीज़ें करोगे, तारीफ काबिल करोगे, तो तुम्हारी पीठ भी थपथपाऊंगा और शाबाशी भी दूंगा, ढेर सारी दूंगा। सच कहता हूँ तुमसे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि धीरज रखो, आराम से मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। सबूरी रखो, इतनी जल्दबाजी मत मचाओ, बिल्कुल नहीं। धीरज रखो मेरे बच्चे, सब हो जाएगा, सब बहुत अच्छे से होगा मेरे बच्चे। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? बस मेरी रहमत की जो बरखा है ना, वो बरसेगी मेरे बच्चे, बरसेगी। क्यों चिंता करते हो? पर साईं की कृपा उसी पर बरसती है जो मेरा बच्चा धीरज रखता है, जो मेरा बच्चा सबूरी रखता है, जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसके अंदर विश्वास होता है। जो जल्दबाजी में चाहता है ना कि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो नहीं होता मेरे बच्चे। क्या पेड़ में फल एकदम लग जाते हैं? क्या मीठे हो जाते हैं? नहीं ना, वक्त लगता है ना। तो ऐसे ही तुम्हें भी वक्त लगेगा मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें सब दूंगा। मेरा विश्वास करो, अपने साईं का विश्वास करो, मैं दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर दूंगा। और सुनो, तुम्हारे साथ ना किसी ऐसे इंसान का रिश्ता जुड़ने वाला है। वो इंसान तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। वो इंसान मेरा बच्चा है। और मेरे बच्चों से तुम्हारा ऐसा रिश्ता जुड़ जाएगा। मेरा एक ऐसा बच्चा है जिससे तुम्हारा एक ऐसा रिश्ता बन जाएगा, ना वहाँ पर कोई नाम है ना कुछ मेरे बच्चे, लेकिन ऐसा रिश्ता बना दूंगा, ऐसी गांठ बन जाएगी कि अपनों से भी ज़्यादा बढ़कर तुम्हारे लिए होगा। वो अनजान होगा तुम्हारे लिए, लेकिन जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा ना, तो तुम्हारी जान बन जाएगा। देखना, तुम उसके बिना ना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे। और उसके साथ मिलके मेरे और भी बच्चों को जोड़ोगे। और ना, जब तुम लीलाएं करोगे ना, मेरी लीलाओं का गायन करोगे, तुम कुछ कहोगे वो कुछ कहेंगे, ऐसे कर कर तुम्हें बहुत प्रसन्नता मिलेगी जब तुम मेरी बातें करोगे। और ये पता है मैं क्यों कर रहा हूँ?
मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम अकेले रहते हो ना, अकेले रह रह कर ना तुम बहुत परेशान हो चुकी हो, तुम्हारा ध्यान इधर से उधर जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों से जुड़ो, मेरे बच्चों से मिलो, जिससे तुम्हारे मन में सकारात्मकता आए, तुम्हें लगे कि हाँ मेरा बाबा है और मैं सच में हूँ मेरे बच्चे, मैं सच में हूँ। और आज मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर वक्त मिले ना मेरे बच्चे, तो मेरे साईं सचरित्र का 33वां अध्याय पढ़ना ज़रूर मेरे बच्चे, ज़रूर पढ़ना। जो तुम परेशान हो ना उसमें उसका समाधान है मेरे बच्चे। और ढंग से पढ़ना, समझदारी से पढ़ना। मेरे कहने का मतलब है अच्छे से पढ़ना, समझ कर पढ़ना, जल्दबाजी में मत पढ़ना मेरे बच्चे। और सुनो, जब आज रात को सोओगे ना, तो जितनी भी नफ़रत तुमने जिसके लिए भर के रखी है ना, बहुत गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बस उसको भड़ास निकालनी है उसके ऊपर जाकर, लेकिन तुम्हें आज रात को सोने से पहले आराम से मेरा हाथ मुंह धोकर मेरा जाप करना है। और उसके बाद में सारी बातें जो कुछ भी है ना, जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी गिला शिकवा है, जो शिकायतें हैं, जो नफ़रत है उस इंसान के लिए जो तुम भड़ास निकालना चाहते हो, वो मुझसे कहना। और मुझसे कहने के बाद सब भूल जाना और आराम से इत्मीनान से सो जाना। उसके बाद मैं देख लूँगा, मैं हूँ ना, मैं सब कर दूँगा। तुम्हें बोझ लेकर नहीं जीना, तुम्हें सब कुछ भुला कर रात को सो जाना है अपने साईं के भरोसे। और जब अगले दिन सुबह उठोगे ना, तो ताजगी के साथ उठना है, अच्छे से। तुम्हें कोई भी, किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा, कुछ भी नफ़रत नहीं रखनी। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर नफ़रत होगी, घृणा होगी किसी के लिए, तो मेरी जगह कहाँ रहेगी मेरे बच्चे। जब तुम्हारे अंदर नफ़रत ही भर जाएगी तो मैं कहाँ रहूँगा। हाँ, तो इसलिए ना अपने दिल को खाली करो जिसमें मैं रह सकूँ। मुझे रहना है तुम्हारे दिल में, तो कैसे तुम किसी और को जगह दे सकते हो। तुम्हारे बाबा की जगह है वो, किसी नफ़रत के लिए नहीं है, किसी की घृणा के लिए नहीं है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल बोझ रहित होके जियो। बोझ रहित यानी कि तुम नफ़रत निकाल कर खुशी से जियो। तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन खाली होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, किसी के लिए भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और सुनो, कहीं तुम कल बाहर जाने वाले हो, जब बाहर जाओ ना, तो जल्दबाजी मत करना और जाने से पहले मुझे प्रणाम करना, मेरे आगे दीपक जलाना। अगर हो सके तो मेरी उदी अपने साथ लेके जाना। सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा मालिक भला करेगा मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ तुमसे, अगर सड़क पर चलते में, राह में चलते में कोई तुम्हें भूखा दिख जाए ना, कोई ठंड से तड़पता हुआ दिख जाए, तो उसकी मदद करना। सुन रहे हो ना, तुमसे कह रहा हूँ मैं, मदद करना उसकी, बिना जाने कि वो कौन से धर्म का है, कि वो जवान है कि बूढ़ा है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें जो उसके अंदर की आत्मा है ना, वो जो तड़प रही है ना, ये समझो कि वो साईं की आत्मा है, वो तड़प रही है, तुम्हें उसकी मदद करनी है। और तुम करोगे ना मेरे बच्चे, तुम करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे दांतों में दर्द दोबारा से उखड़ आया है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। तो एक काम करना मेरे बच्चे, लौंग का तेल वहाँ पर लगाना, नहीं तो मेरी उदी लगाना। उदी लगाने से तुम्हें आराम मिल जाएगा। और हो सके तो सेंधा नमक डालकर गुनगुने पानी में अपने मुंह से कुल्ला करना, थोड़े गर्म पानी से सिकाई करना मुंह की। सुन रहे हो ना, तुमसे कह रहा हूँ मैं, ऐसा करना। थोड़े बहुत घर के इलाज भी किया करो। एकदम से तुम दवाइयाँ खा लेते हो, दवाइयों पर निर्भर मत रहा करो, क्योंकि दवाइयाँ तुम एक तरफ तो खाते हो, लेकिन ज़्यादा ना मेरे बच्चे, दर्द की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तुम मिनट मिनट में दर्दों की दवाइयाँ खाते हो, कभी सर दर्द की दवाई, कभी पेट दर्द की दवाई, तो मिनट मिनट में दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। अगर कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम्हें दवाई खानी ही पड़ रही है, तो खाओ ना। लेकिन जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, तब दवाई खाने की क्या ज़रूरत है मेरे बच्चे। जितना हुआ करे दवाइयों से दूर रहा करो मेरे बच्चे, दूर रहा करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।